दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शहजादा था। उसे परमार्थ का शौक हुआ। वह फकीरों की तलाश में रहने लगा। उसकी सेज सवामन फूलों से तैयार होती थी। एक दिन उसने अपने कक्ष से देखा कि 2 आदमी घूम रहे हैं। उसने पूछा, कौन हो? उन्होंने कहा, हम सारवान हैं। शहजादे ने कहा, कैसे आए? उन्होंने बोला कि हमारा ऊंट खो गया है। तब शहजादे ने कहा, कभी ऊंट महलों में आते हैं। तभी उन्होंने जवाब दिया, कभी परमात्मा भी सवामन फूलों की सेज पर मिलता है। इतना सुनते ही विचार पलट गए। उसने अपना राजमहल छोड़ दिया और तब से वह अपने मुल्क के फकीरों के पीछे परमात्मा की तलाश में फिरने लगा। लेकिन तसल्ली ना हुई। उसने हर जगह बहुत ढूंढा लेकिन तसल्ली नहीं हुई। आखिर वह सबसे पूछते पूछते गुरु नानक जी के पास आ पहुंचा। उसने नानक जी के आगे अर्ज की, मुझे शिष्य बना लो। गुरु नानक जी ने कहा कि तू तो शहजादा है और हम सिर्फ परमात्मा को याद करने वाले बंदे। यहाँ तुझे तेरे आरामदायक कुछ नहीं मिलेगा। शहजादे ने कहा कि मैं शहजादा बनकर आपके यहाँ नहीं आया हूँ। मैं तो आम इंसान बनकर आया हूँ और एक गरीब मंगता बनकर आया हूँ। परमात्मा के लिए मुझे बख्श लो। तभी यह सारी बातें नानक जी की पत्नी भी सुन रही थी। वे बहुत नरम दिल की थी, तो उन्होंने नानक जी से सिफारिश की, इसे यहाँ पर रख लीजिए। नानक जी ने उसे रहने की इजाजत दे दी। उसने वहाँ रहकर जैसे सारे शिष्य कार्य करते थे वैसे ही उसने भी करने शुरू कर दिए। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। एक दिन नानक जी की पत्नी ने नानक जी से अर्ज किया कि शहजादा है, जो हम खाते हैं वही खाकर चुप रहता है। इसको वह दे दो जिसके लिए यह यहाँ आया है। तो गुरु नानक जी ने कहा कि अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ। तभी नानक जी की पत्नी ने कहा, इसकी क्या परख है? रूखी सूखी खाकर ही हमारी सेवा करता है। यह सारे हुक्म मानता है, किसी भी हुक्म से इनकार नहीं करता। इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं? नानक जी कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, घर का कूड़ा करकट लेकर कोठे पर चढ़ जाओ। मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब यह जाने लगे तो इसके सिर पर डाल देना और पीछे हट जाना और ध्यान लगाकर सुनना कि क्या कहता है। नानक जी के कहने के अनुसार उनकी पत्नी ने वैसा ही किया। तभी गुरु नानक जी ने कहा, बेटा मैं कुछ बाहर भूल गया हूँ, उसे अंदर ले आओ। जब वह बाहर गया तो नानक जी की पत्नी ने कूड़े करकट का टोकरा उसके ऊपर डाल दिया और पीछे हटकर सुनने लगी। तभी वह बोला, सख्त आवाज में, यह किसने किया? और वह भला बुरा बोलने लगा और कहने लगा, मैं शहजादा हूँ, किसने मेरे ऊपर यह कूड़ा फेंका? तभी नानक जी की पत्नी ने सब सुना और नानक जी के पास जाकर सब बताया। तभी नानक जी ने कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि अभी हृदय इसका साफ नहीं हुआ, नाम देने के काबिल नहीं हुआ। शहजादे को वहाँ कार्य करते करते कई समय बीत गया। गुरु नानक जी के घर साधु महात्मा आते रहते थे। कई बार ऐसा मौका होता था कि खाने पीने को कुछ नहीं होता था तो चने खाकर रहना पड़ता था। एक दिन गुरु नानक जी ने कहा कि अब बर्तन तैयार है। तभी नानक जी की पत्नी ने कहा, मैं तो कुछ फर्क नहीं देखती, जैसे आगे था वैसे ही अब। नानक जी की पत्नी ने कहा कि जिस तरह वह पहले हमारे हुक्म मानता था अब भी उसी तरह है। जो कुछ हम देते हैं खाकर सो जाता है। गुरु नानक जी ने कहा कि अगर तू फर्क देखना चाहती है तो पहले तू घर का कूड़ा करकट ले गई थी। अब जा और जाकर गंदगी बदबू वाली चीजें इकट्ठी करके ले जा। जब भी गली से शहजादा निकले तो उसके सर पर डाल देना। नानक जी की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब शहजादा बाहर निकला तो उन्होंने उसके सिर पर वही गंदी बदबूदार चीजें डाल दी। शहजादा हंसा खुश हुआ, उसका मुंह लाल हो गया। वह कहने लगा, शाबाश डालने वाले, तेरा भला हो। यह मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था।
यह सुनकर नानक जी की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़ी दौड़ी नानक जी के पास पहुंची और सारी बात नानक जी को बताई कि अब तो ऐसा कहता है। नानक जी ने कहा कि अब कोई कसर बाकी नहीं है। गुरु नानक जी जैसे संत सद्गुरु ने शहजादे जैसे शिष्य को जो जो नाम देते गए, रूह साथ साथ ऊपर चढ़ती गई। शहजादा पूरी तरह बदल चुका था। वह अपना अहंकार छोड़कर साधु जैसे कपड़े, रहन सहन तथा सादा जीवन व्यतीत करने लगा और भक्ति में लीन रहता। एक दिन वह नदी किनारे बैठकर सुई से अपने कपड़े सिल रहा था। तभी वहां से उसका वजीर निकल रहा था। उसने शहजादे को देखा और वहीं रुक गया। वह शहजादे के पास गया और बोला, शहजादे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ऐसे वस्त्र में? आप महल वापस चलिए, आपका सब इंतजार कर रहे हैं। और सारी सुख सुविधा छोड़कर आप क्यों चले गए थे? आप वापस चलिए, आपके पिताजी चाहते हैं कि आप राजगद्दी संभाले। यह सब सुनकर भी शहजादा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह चुप थे और अपने कपड़े सील रहे थे। तभी वजीर बोला, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप चलिए मेरे साथ। तभी शहजादे ने अपनी सुई नदी में फेंक दी और वजीर को कहा कि जाओ, वही सुई तुम ढूंढ के लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वजीर बोला, आप मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं ऐसी सुई लाखों आपके चरणों में रख देता हूँ। शहजादे ने बोला, नहीं, वही सुई लेकर आओ जो नदी में गिरी है। तभी वजीर ने कहा, यह तो नामुमकिन है, इतना गहरा पानी बह रहा है, वह सुई नहीं मिल सकती और मैं क्या इसे कोई भी नहीं ला सकता। तभी शहजादे ने परमात्मा को याद किया और मन में कहा, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो मेरी सुई मेरे पास आ जाए। तभी एक मछली सुई मुंह में लेकर ऊपर आई। यह सब देखकर वजीर हैरान हो गया। तभी शहजादे ने कहा, मुझे तुम्हारी बादशाही को लेकर क्या करना है? मैं अब उस बादशाह का नौकर हो गया हूँ। मैं तो अब परमात्मा की शरण में रहूंगा जिसके अधीन सारे खंड ब्रह्मांड है। नाम बहुत बड़ी दौलत है, जिसको पाकर फकीर 7 बादशाहितों को लात मार देता है। नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। यह सब सुनकर वजीर वापस चला गया। तभी नानक जी आए और उन्होंने कहा, हृदय जितना पवित्र होता है, नाम उतना जल्दी ही असर करता है। अब जहाँ मर्जी जाकर बैठ जा, तेरी भक्ति पूर्ण हुई। तुम जाओ और लोगों का उद्धार करो जो अंधकार में फंसे हुए हैं। गुरु नानक जी ने शहजादे को आशीर्वाद दिया। शहजादे ने गुरु नानक जी का आशीर्वाद लिया और आगे चल पड़े। आगे चलकर उन्होंने गुरु नानक जी के दिए हुए ज्ञान से लोगों का उद्धार किया और कभी भी सच की राह नहीं छोड़ी। यह है भक्ति की शक्ति। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।